चलिए स्टार्ट करते हैं चाय पे चर्चा। तो चाय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाय के विषय में दे रही हूँ। तो सबसे पहले ये कि चाय जो है, चाय का सबसे पहला उत्पत्ति वाला देश किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले जो चाय उत्पत्ति का जो देश है वो उसको चीन को कहा जाता है कि 7,000 वर्ष पहले जो है चीन में जो है चाय जो है वहाँ पे पाया गया था। और वहाँ पे फिर जो है ये भारत में इसका विस्तार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है चाय का विस्तार होने लगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाय जो है, चाय का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश है तो पहले पे कौन आता है? पहले पे चीन आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? भारत आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जो चाय के उत्पादन में क्या है, अग्रणी स्थान रखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि हम भारत के पूर्वोत्तर पूर्व की साइड में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, असम की साइड में क्या होती है, असम की साइड में क्या होती है, चाय होती है। तो असम में क्या होते हैं, दो प्रकार की चाय होती है। एक क्या होता है कि असम क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जो पहाड़ के ऊपर जो चाय की जो बागान होती है वहाँ पे जो चाय होती है वो अलग प्रकार की होती है। और पहाड़ जो कछाड़ साइड होता है वहाँ पे चाय जो होती है वो दूसरी प्रकार की पैदावार होती है। तो इसलिए असम में क्या होते हैं, दो प्रकार का चाय का उत्पादन माना जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा, दार्जिलिंग के बारे में सुना है कि दार्जिलिंग जो है चाय का बहुत ही फेमस उसको माना गया था। विश्व में जो है उसको दार्जिलिंग की चाय जो है बहुत ही फेमस मानी जाती है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और तमिलनाडु, उसके बाद क्या हुआ, तमिलनाडु कर्नाटक में भी क्या होता है, चाय की खेती होती है, चाय की बागान की प्रक्रिया होती है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व में सबसे अधिक चाय का सेवन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक चाय का सेवन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तुर्किस्तान में होता है। तुर्किस्तान के लोग क्या करते हैं कि चाय का अत्यधिक सेवन करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान आता है। उसके बाद अन्य देशों का नाम मिलता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे ये बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है आपका 21 मई को मनाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि चाय जो है, जब अंग्रेज़ जिस टाइम भारत में आए थे तो वो जो है दार्जिलिंग में जब गए, पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया था तो वहाँ पे जब चाय का बागान देखा था, वहाँ की जब चाय जो है उन्होंने वहाँ पे पी तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो चाय का व्यापार था वो अन्य देशों में उन्होंने करना स्टार्ट किया था। और चाय के इस व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया था, एक संगठन का निर्माण किया था जिसे ITA के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल ITA का संगठन बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टी एजेंसी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसको हिंदी में इसको जो है ITA के नाम से जाना जाता है। उसके बता दूं कि जो चाय का बागान जो होता है ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो वो चीन है। और क्या बोलते हैं, निर्यातक भी माना जाता है। भारत भी क्या है, यह एक उत्पादक देश भी है और दूसरा क्या है, निर्यातक देश भी इसको माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे चाय में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। निर्माण ITA का संगठन बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टी एजेंसी के नाम से उसको जाना जाता है।
उसके बता दूँ कि जो चाय का बागान जो होता है ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। तो अगर आपसे सब ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो वो चीन है। और क्या बोलते हैं, निर्यातक भी माना जाता है। भारत भी क्या है, यह एक उत्पादक देश भी है और दूसरा क्या है, निर्यातक देश भी इसको माना जाता है। पूरे वीडियो में पूरी चर्चा मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं जो है चाय के और भी अन्य जानकारी जो रहेगी वो मैं आपके साथ समक्ष पेश करूँगी। जय श्री